हेलो एवरीवन। सो हम लोग 1D एरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे की सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट बताती हूँ क्या ज़रूरत आई 1D एरे के ऊपर। अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो रो एंड कॉलम की फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं 2D एरे का। इसमें आप रो, ये हमारे पास अगर आप देखो तो इट्स अ 2D एरे, जिसमें कि ये एक रो है, एक ये रो है, एक थर्ड रो ये है एंड फोर्थ रो ये है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड दिस थर्ड कॉलम। तो अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा चाहते हैं अपना, कब चाहते हैं हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा हमें कब रिक्वायर्ड होता है, जब आप DIP पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो डेटा स्टोर किया जाता है ना वो 2D फॉर्म में किया जाता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में किया जाता है। आप जब सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ते हैं तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पर हमें जो डेटा होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में सेव करना होता है। या फिर आप मैट्रिक्स ही, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मैट्रिसेस का यूज़ होता है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने बायोमेट्रिक सिस्टम देखा होगा, तो बायोमेट्रिक सिस्टम में हम लोग फिंगरप्रिंट करवाते हैं, तो वो डेटा, ये फिंगर का जो डेटा है वो कैसे सेव होता है, वो 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में ही सेव होता है। तो वहाँ पर इन सब का एप्लीकेशन होता है 2D मैट्रिक्स का। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि एरे है यानी कि ये होमोजीनियस डेटा रखेगा, यानी कि सारा डेटा या तो इंटीजर टाइप का होगा या सारा डेटा फ्लोट टाइप का होगा। सेकेंड, जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेगा, जैसे कि हमने 1D एरे के केस में हमने पढ़ा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरेज के। अब बात आती है कि इसको कैसे लिखेंगे। हमने जैसे 1D एरे को हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था एंड द डेटा टाइप एंड द नेम ऑफ द एरे एंड द डायमेंशन ऑफ द एरे। कुछ इसी तरीके से इसका मीनिंग क्या था कि दिस एरे कैन कंटेन मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ऐसे ही अगर आप 2D मैट्रिक्स की बात करें तो पहले डेटा टाइप एंड देन द नेम ऑफ द एरे एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 डायमेंशंस। फर्स्ट जो डायमेंशन होती है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रोज कितनी होने वाले हैं मैट्रिक्स में, और जो सेकंड डायमेंशन हो बताती है हमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले हैं आपके मैट्रिक्स में। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रखा नंबर ऑफ रोज 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 4 रोज आएंगी, 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने आएंगे यहाँ पर 3, 1 2 एंड 3। तो ये कुछ हमारा एक मैट्रिक्स बन के आया है। दिस इज 2D मैट्रिक्स एंड इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी में ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू सेव लाइक दिस, वो मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरी में कैसे सेव होगा, बट दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो हम अगर बात करें कि जैसे सिंगल D एरे में तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम एलिमेंट्स 10 हो सकते हैं। अब इस 2D एरे में कैसे पता चलेगा, तो 2D एरे में पता चलेगा हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 दैट इज 12, यानी कि दिस 2D मैट्रिक्स जो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं इट कैन कंटेन मैक्सिमम 12 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो एक एरे लिया है, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने, 12 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने कुछ देखिए इंडेक्सेस लिखे हैं यहाँ पर। ये कैसे लिखे हैं मैंने इंडेक्सेस, तो इसको समझते हैं पहले हम। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक 2D एरे है जिसका साइज है 3 2, एंड इसको अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें अब, तो रोज कितनी है यहाँ पर 3 हैं, और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर 2 हैं। तो ये हो गया 0th कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गए 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। जैसे 1D एरे में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी वो 0 से होती थी बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे ही 2D एरे में भी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी दैट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 0। अब अगर इस सेल की बात करती हूँ मैं, जैसे कि 1D एरे में हम लोग बात करते थे, तो ये तो होगा इंडेक्सेस। तो अगर इस सेल की बात करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। तो इस सेल की बात करें तो इस सेल की वैल्यू आप कैसे एक्सेस करोगे, A ऑफ 0, इसी तरीके से एक्सेस करेंगे, A ऑफ 0 में इसकी वैल्यू सेव होगी। ऐसे ही ये वाले सेल को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो A ऑफ 1 में इसकी वैल्यू सेव होगी। तो ऐसे ही 2D एरे में अगर हम बात करते हैं तो 2D एरे को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका नाम होगा A ऑफ 0 0, इस वाले सेल का नेम होगा A ऑफ 0
1, यानी कि पहले क्या बता रहा है कि कौन सी रो है और सेकंड डायमेंशन क्या बता रहा है ये कौन सा कॉलम है। ऐसे ही इसकी बात करें तो फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 0th कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर होती हैं। तो अगर इस सेल की वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं कि यहाँ पर यूज़र ने क्या सेव किया है, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, a ऑफ 0 0 से। इसको हम कैसे बोलते हैं, a ऑफ 1 1, a ऑफ 2 1, a ऑफ 2 0। ओके, तो यहाँ पर देखो 4/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ, देखिए a ऑफ, तो इस वाले सेल का देखिए वैल्यू किस में जाएगा, a ऑफ 0 0 में, इसका a ऑफ 1 0 में, यानी कि फर्स्ट रो 0th कॉलम, सेकंड रो 0th कॉलम, थर्ड रो 0th कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम 2D मैट्रिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं कि मेमोरी में कैसे सेव होगा। मेमोरी में क्या ये पूरा 2D मैट्रिक्स ऐसे जाके छप जाता है, नहीं, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि जो एरेज होता है वो यूज़ करता है किसका, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का। तो क्या वहाँ पर ये 2D मैट्रिक्स जाकर छप जाएगी, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं दो मेथड्स का, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। ये जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि कैसे रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर के थ्रू हम लोग इन मैट्रिसेस को सेव कर सकते हैं। तो पहली बात कर रहे हैं रो मेजर ऑर्डर की। तो एक एरे हमारे पास ये है और ये क्या हो गया, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मेमोरी में, तो हमें पता है कि मेमोरी में तो जो डेटा सेव होना है वो तो इसी तरीके से सेव होना है ना, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में सेव होना है वो, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ आएगी मान लीजिए 1000 एड्रेस पे, सेकेंड वैल्यू यहाँ आएगी 1004 एड्रेस पे, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा है। तो मेमोरी में ये 2D एरे भी उसी फॉर्म में सेव होता है। तो अगर ये रो मेजर ऑर्डर यूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, पहले पूरी एक रो को सेव करेगा मेमोरी में, फिर फर्स्ट रो को, फिर सेकंड रो को एंड देन फिर थर्ड रो को। देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या है, a ऑफ 0 0, a ऑफ 0 1 एंड a ऑफ 0 2। ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट रो है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है एंड देन ये फोर्थ रो है हमारे पास। और एड्रेसेस देखें तो अगर इसको मिला है एड्रेस मान लीजिए 1000, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो 1004 पर होगा, 1008 पे होगा एंड सो ऑन, 4 के डिफरेंसेस पे, क्योंकि इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आया होगा कि रो मेजर ऑर्डर में ये जो 2D मैट्रिक्स है कैसे जाकर सेव होगी मेमोरी में। कॉलम मेजर ऑर्डर दिखाती हूँ। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, ये हमारे पास एरेज है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले मेमोरी में फर्स्ट कॉलम जाके सेव होगा। ये देखिए, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम या 0th कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम, ठीक है। और एड्रेसेस इनके उसी सेम, यानी कि देखिए हमारे पास जो एड्रेसेस हैं इनके कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेमोरी में सेव होता है एक 2D मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एक 2D मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप एक 2D मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।